जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 250 से लेकर 1000 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 5, 6 और 7 से पूरी तरीके से भाग हो जाएंगी। तो भाई सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम आएगा आपके पास 210। उसके बाद आपसे कह रहा है ये 250 से लेकर 1000 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, अगर 210 का आप दुगुना करते हैं तो ये आएगा 0, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 420। तो बताइए 420 250 और 1000 के बीच में है या नहीं है। तो 420 इन दोनों के बीच में आता है। फिर आप एक काम करो, 210 का 3 गुना करो तो ये हो जाएगा 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखो 630, 250 और 1000 के बीच में आता है। इसका 4 गुना करो एक बार आप, 0, 840 भी इन दोनों के बीच में आता है। लेकिन जैसे ही आप 5 गुना करेंगे इसका, तो देखिए 0, तो देखिए 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो वो आपसे यही कह रहा था कि कितने नंबर ऐसे हैं या कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 250 और 1000 के बीच में आती हैं और 5, 6, 7 से डिवाइड हो जाएंगी। तो भाई 3 संख्या ऐसी हैं, एक तो 420, एक 630 और एक 840। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि भाई ध्यान रखिएगा कि अगर आप एलसीएम का डबल करते हैं तो भी एलसीएम आता है, उसका 3 गुना करोगे तब भी एलसीएम आता है, 4 गुना करोगे तब भी एलसीएम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 156 है। तो भाई एलसीएम दे रखा आपको 156 और एचसीएफ दे रखा आपको 26। कह रहा है यदि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि पहले आपको डिफरेंस दे रहा है और बाद में आपसे सम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। देखिए आपके पास कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो आप मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी y, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 26। यानी कि x माइनस वाई का जो वैल्यू है वो 26 है। तो 26 का स्क्वायर कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए आपको पता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर किसके होता है, एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो बताओ एच सी एफ कितना है, 26, एल सी एम 156। पहला नंबर आपने x माना, दूसरा क्या माना, y। तो भाई x इंटू वाई की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 26 इंटू 156। तो यहाँ पुट कर दो 26 इंटू 156। तो भाई इसको सॉल्व करो आप, 26 का स्क्वायर होता है 676, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो भाई आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 156 गुना 4, तो 6 चौक 24, 15 चौक 60 और 2 62। 624 की मल्टीप्लाई करेंगे आप 26 से, तो ये आ जाएगा 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 चीन 36 और 1 37। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 4 8 4 12। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 16224। अब भैया माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 676 प्लस 16224 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलिए इसको प्लस कीजिए, 16224 में 676, तो ये हो गया 6 4 10, 7 और 2 9 और 1 10, 6 2 8 और 1 9, यानी कि 16900। और यहाँ पर एक्स प्लस वाई का क्या है, होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो भाई किसका अंडर रूट होता है, 130 का। तो वो आपसे यही पूछ रहा था कि संख्याओं का सम बताओ। तो देखिए संख्याओं का सम कितना आ गया, 130, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 से बढ़ाने पर 27, 35, 25 और 21 से पूरी तरीके से भाग हो जाती है। तो भाई सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम 27, 35, 25 और 21 का। तो भाई 3 से काटेंगे, 3 दूनी 27 और 3 सत्ते 21। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 से डिवाइड होगा ये 7 पंजे 35, 5 से डिवाइड करेंगे, देखिए 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, 45 तो ये हो गया और 5 तिया 15 ये और 7 वो बचा है। तो 15 सत्ते 105 होता है, तो 105 की मल्टीप्लाई आप 45 की कीजिए, 55 25 2 5, ये हो जाएगा आपका 420, 5 2 7 4। इट मीन्स एलसीएम आएगा 4725। लेकिन वो कह रहा है कि एक्चुअल में आपके पास जो नंबर है वो ऐड करने के बाद 27, 35, 25 और 21 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये आपने जो निकाला ये तो ऐसा नंबर है जो 27 से भी डिवाइड हो जाएगा, 35 से भी, 25 से और 21 से भी। 4725 जो है, अगर आप इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर आएगा 4722। तो देखिए 4722 वो नंबर है जिसको अगर आप 3 बढ़ा देते हैं तो वापस क्या बन जाएगा 4725। और 4725 एलसीएम है, एलसीएम का मतलब सभी नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगर ये बढ़ाने की कह रहा है तो आप माइनस कर दो, एलसीएम में से माइनस कर दिया हमने 3, तो आंसर आ गया 4722। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का जो जोड़ है वो 384 है और उनका जो HCF है वो 24 है। तो संख्याओं के कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो भाई देखिए कभी भी आपके पास HCF गिवन होता है तो आप इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से नंबर निकाल सकते हो। पहला नंबर क्या बनेगा 24x, दूसरा क्या बनेगा 24y। तो भाई इन दोनों का सम कितना कह रहा है वो 384। 24 कॉमन लेंगे आप तो अंदर बचेगा x प्लस वाई। 384 24 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा 16 टाइम। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया बताइए 16। अब भाई आपसे पेयर पूछ रहा है, तो देखिए पेयर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने x की वैल्यू 1 मानी तो y कितना हो जाएगा बताओ 15, क्योंकि जोड़ने पर 16 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू आप 2 मानते हो तो ये हो जाएगा कितना 14, इसको 3 मानो 4 5 6 7, आगे 8 9। तो अगर आप इसे 14 मानेंगे तो क्या हो जाएगा ये 13, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8 और ये 7। देखिए 7 और 9 का पेयर पहले ही आ चुका है तो यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो बस ये वाला पेयर पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आपको 8 और 8 तक लास्ट चेक करना है, तो इसको हटा देंगे हम यहाँ से। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पेयर जो बनते हैं वो कोप्राइम नंबर के बनते हैं, कोप्राइम नंबर के। तो बताओ 1 और 15 कोप्राइम हैगा, ये कोप्राइम नहीं है, कोप्राइम है, ये कोप्राइम नहीं है, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, और ये पॉसिबल नहीं है। तो बताइए कितने पेयर पॉसिबल है। एक तो 1 और क्या है 15, एक 3 और क्या है 13, एक 5 और 11 और एक 7 और 9। इट मीन्स 4 पेयर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है संख्याओं का HCF 6 है, एलसीएम 84 है, पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो बताइए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। HCF आपके पास 6 है, एलसीएम 84, फर्स्ट नंबर 42, तो यहाँ से आप सेकेंड नंबर निकाल दीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42,
और 7 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम। तो भाई सेकंड नंबर क्या आ गया आपके पास 12, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है दो संख्याओं का सम 288 है और HCF 16 है, तो कितने पेयर पॉसिबल हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पहले भी करा है। तो देखिए जब भी आपके पास HCF गिवन होता है तो आप संख्या निकाल सकते हो। पहली संख्या 16x, दूसरी 16y, इन दोनों का सम वो कह रहा है आपसे 288 है। अगर 16 कॉमन ले लेंगे आप तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई। 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 एकम 16 और 16 अट्ठे 18 आ जाएगा ये। तो x प्लस वाई बराबर कितना आगे बताइए 18। अब भाई यहाँ पर आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 17। इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 और 9। तो भाई अगर ये 17 है तो ये क्या हो जाएगा 16, ये 15, ये 14 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 11, ये 10 और ये 9। भाई सभी को प्लस करने पर 18 तभी तो आएगा। चलिए अब आपको पेयर बनाने हैं। तो भाई पेयर हमेशा किसके बनते हैं, को प्राइम नंबर के। को प्राइम नंबर के। को प्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 आता है। तो देखिए ये पेयर बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, ये बन जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये बन जाएगा। ये भी पॉसिबल नहीं है ना ये पॉसिबल है। तो भाई आपके पास पेयर क्या क्या आया 1 और 17, 5 और 13, 7 एंड 11। तो भाई 3 पेयर पॉसिबल है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 400 एंड 500 के बीच की संख्याओं का सम बताइए जब 8, 12, 16 इसको विभाजित करते हैं और प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या बच रहा है 5। तो सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम 8, 12 और 16 का। तो भाई इसका एलसीएम आ जाएगा 48। अब भाई 48 जो है वो 400 और 500 के बीच में नहीं आता। तो आप इसका मल्टीपल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलसीएम का जितना मल्टीपल करोगे वो भी एलसीएम ही होता है। तो अगर आप 48 का 10 टाइम करते हैं मल्टीप्लाई तो ये आएगा 480। और 480 400 और 500 के बीच में वैल्यू है। उसके बाद 48 की मल्टीप्लाई आप करो 9 से, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 3 एंड 4। अगर आप 48 की मल्टीप्लाई 8 से करते हैं तो 8 2 64, 6 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 384। तो बताइए 384 400 से कम है, आपको लेना है 400 और 500 के बीच में। तो यही वो दो नंबर है 480 और 432 जो 400 और 500 के बीच में आएंगे। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहा है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 5। तो आप दोनों में 5 5 प्लस कर दो। जब 5 प्लस करोगे तभी तो रिमाइंडर 5 बचेगा। तो ये 485 हो गया और भाई 437 हो गया। सबको प्लस कर लो बस, ये हो जाएगा 2 2 9। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 15 है, एलसीएम 225, पहली संख्या 45, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है HCF इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 45 है, सेकेंड नंबर आपको निकालना है, HCF 15 है और एलसीएम 225 है। तो सेकेंड नंबर कैसे निकालेंगे आप, ये जो मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। और भाई ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में उसने सॉल्यूशन नहीं कर रखा, यही ऑप्शन दे रखा आपको। तो भाई ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
9 पे। कह रहा 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं और 2 4 6 8 20 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो देखिए 2 4 6 8 और 20 का सबसे पहले आप लेंगे एलसीएम, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। तो भाई आपके पास जो एलसीएम आया वो 120 आया, और 120 सेकंड, क्योंकि सारा का सारा डाटा आपको सेकंड में दे रखा है, और 120 सेकंड को आप चेंज करेंगे मिनट में, तो आप इसको भाग कर दो 60 से, तो आपके पास आ जाएगा 2 मिनट। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट में जो घंटी है वो एक बार बजती है, तो वो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो भाई 30 मिनट बराबर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 15 बार। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उसने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। अगर ये लैंग्वेज आपको पेपर में दिख रही है कि एक साथ बजना शुरू होती है, यानी कि पहली बार वो एक बार बज चुकी हैं, पहले ही एक बार पहले ही वो आपस में रिंग हो चुकी है, तो भाई एक और इसमें ऐड कर देंगे आप, आपका आंसर क्या आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है HCF 48144 इज इक्वल टू 48। तो कह रहा है एलसीएम बताइए 48144 का। देखिए 48 और 144 का HCF 48 है, तो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा, तो चलो चेक करते हैं एक बार। 48 144, तो भाई ये नंबर 48 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और ये हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से 1 टाइम और 1 टाइम। तो भाई इसका मतलब यह 48 की मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, 3 से। 8 तिया 24, 4 तिया 12 और तो 14। तो भाई एलसीएम क्या आ जाएगा 144, ऑप्शन नंबर सी।